हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो कि हमारी क्लास 10th का टॉपिक है, पार्ट नंबर 16। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उनसे होने वाली समस्याएं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हवा हो गई, पानी हो गया। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन से। वन मतलब फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे क्या है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं वो। तो इसमें जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्राणियों जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु और कवक आदि की विभिन्न प्रजातियों के समूह को जैव विविधता कहते हैं। मतलब वन में हम क्या क्या पाते हैं? पुष्पी पादप पाते हैं, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु और कवक, बहुत सारे तरह की प्रजातियां पाते हैं। अब वन के दावेदार कौन होते हैं? वन के दावेदार होते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं स्थानीय लोग। जो वन के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो वन पर निर्भर रहते हैं, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, सभी चीजों के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। तो कौन हो गए दावेदार? पहला हो गया स्थानीय लोग। इसके बाद आती है सरकार और वन विभाग। सरकार और वन विभाग जो होते हैं जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों के से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जैसे पेड़ हो गए, पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं उन पर किसका अधिकार है? सरकार का। जैसे सैंडलवुड होती है, मतलब चंदन की लकड़ियां, तो वो अगर कोई स्मगलिंग होती है तो वो गैर कानूनी होती है। लेकिन अगर वो सरकार के अंडर में हो रहा है तो फिर वो सरकारी काम में आता है। तो वो वन विभाग और सरकार के दावेदार भी होते हैं वन। इसके बाद आता है वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसाय। जैसे कि अभी मैंने बताया कि चंदन की लकड़ियां वगैरह हो गई, इनका जो व्यापार करते हैं वो लोग भी वन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे छोटे व्यवसाय जो पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसाय से क्या मतलब है हमारा? जैसे कि हमें सभी जानते हैं कि जो हम पेपर्स यूज करते हैं वो भी पेड़ों से मिलते हैं। फूल, पत्तियां, ये सब चीजें भी हमारे काम की होती हैं। लकड़ियों से घर भी बनते हैं, आग भी जलाई जाती है खाना बनाने के लिए, कपड़े भी बनते हैं पेड़ों से। तो वन पर व्यवसाय भी निर्भर होते हैं। इसके बाद आता है कि वन को प्रभावित करने वाली गतिविधियां। अब वन, हमें सभी को पता है कि वन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो उनको नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी करते हैं। और वो कौन करते हैं? वो भी हम ही लोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है झोपड़ी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए लकड़ियों को एकत्र करना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमें खाना बनाना है या घर बनाना है तो हम क्या करेंगे? जंगलों में जाएंगे, पेड़ काटना शुरू कर देंगे, जो कि गलत बात है। इसके बाद आता है रहने के लिए या खेती के लिए वनों को काटना। मतलब जैसे खेत, आजकल क्या है, पेड़ वगैरह को काटा जा रहा है रहने के लिए, जहाँ पे मतलब अभी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। पहले वहाँ पे जंगल था, अब जंगल काट के वहाँ पे क्या बना दिए गए हैं? बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, फ्लैट्स वगैरह बनाने लग गए हैं। लोग क्या करने लग गए हैं? खेती भी वहीं पे करने लग गए हैं। औषधि या पशुओं को के चारे के लिए वनों का उपयोग करना। अब क्या है, हमें सभी को पता है कि पेड़ जो है वो एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स भी कहलाए जाते हैं, मतलब उनसे हमें दवाइयां भी मिलती हैं, तो औषधि भी मिलती हैं और पशुओं के चारे के लिए भी वनों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है कि वर्षा का प्रभाव। वर्षा से भी प्रभाव पड़ता है, उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब समझते हैं अम्लीय वर्षा होती क्या है। जब वर्षा होती है तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बिजली की चमक के कारण पानी में घुल जाते हैं, जो अम्ल के रूप में वर्षा के साथ गिरते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या समझा हमने? जिस पानी में सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिले हुए होंगे उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है। ये कृषि उत्पादकता तथा वन को प्रभावित करते हैं, तथा जब ये अम्ल हरे पत्तों पर पड़ते हैं तो पत्ते के साथ साथ पौधे भी सूख जाते हैं। क्या होता है, जब पानी में सल्फर और नाइट्रोजन मिलता है तो जितनी भी पत्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वन इस चीज से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, वर्षा के प्रभाव से। इसके बाद आता है कि संशोधन के दोहन से होने वाली हानियां। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दोहन क्या होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? पेड़, हवा, पानी, है ना, वायु, ये सब चीजें क्या है? हमारे संशोधन है। और अगर हम उन संशोधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो एक टाइम पे क्या होगा? वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आगे की पीढ़ी के लिए वो बचना बंद हो जाएंगे। जैसे हम सभी कहते हैं कि पानी को बचाइए वरना आगे की पीढ़ी के लिए हानिकारक होगा।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। जब हम खुदाई से प्राप्त धातु कर निष्कर्षण करते हैं तो साथ ही साथ दूषित चीजें भी प्राप्त होती है। जैसे मानो हमने क्या मिट्टी खोदनी शुरू कर दी तो उसके अंदर क्या धातु मिले हुए होते हैं। हम सभी को पता है कि मिट्टी में धातु मिले होते हैं, तो वो चीज क्या है, वो एक तरीके से प्रदूषण भी फैलाते हैं। ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली नई पीढ़ियों के भी काम आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम संशोधनों को ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो नहीं बचेंगे, तो हमें वो भी बचाकर काम करना है। अपने लिए ही नहीं, आगे आने वाली नई पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। इसके बाद आता है कि वनों के संरक्षण में क्षेत्रवासियों की भागीदारी। अब वनों को बचाने के लिए लोगों ने क्या क्या अपना बलिदान दिया वो पढ़ेंगे। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले क्या हमारा आता है, चिपकू आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि एक गांव था 1970 में। गांव में क्या है कि उसमें मर्द नहीं थे, आदमी नहीं थे, तो वहां की जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी जब पेड़ काटने के लिए लोग आए थे। सरकारी जब लोग आए थे पेड़ों को काटने के लिए, भाई अब उन्हें क्या है कि प्लांटेशन हटाकर उनको नई बिल्डिंग्स बनानी है, लेकिन वहां की जो महिलाएं थी, जो वहां की जो औरतें थी, उन्होंने क्या किया, पेड़ों से वो चिपक गई कि पहले आप लोग हमें काटेंगे तब उसके बाद हम आपको पेड़ काटने देंगे। फिर ये सब चीज देखकर क्या हुआ कि जो ठेकेदार आए थे, सरकार के द्वारा ठेकेदार आए थे, वो डर गए। इसी को इन्होंने क्या कहा, चिपकू मूवमेंट या चिपकू आंदोलन। और यही चीज पूरे देश में फिर फैलती चली गई और जगह जगह पेड़ कटने बंद हो गए। और यह आंदोलन चिपको आंदोलन से के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि चिपक गई थी ना वो पेड़ों से, इसलिए। इसके बाद आता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ये उन लोगों को दिया गया था जो लोग मतलब पेड़ों को और वनों को बचाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते थे। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जैव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी की याद में दिया जाता है। अब अमृता देवी की याद में तो ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उनकी याद में ही क्यों? क्योंकि बिश्नोई समाज के लोगों ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। उसमें क्या हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में जो खेजरी के वृक्ष होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, तो उनको काटने के लिए जब लोग आए थे, मतलब सरकार के लोग आए थे, तो इन्होंने 363 लोगों ने अपनी जान देकर उन पेड़ों को बचाया था। तो उन्हीं की याद में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो लोग वन की संरक्षण करते हैं या वन को बचाते हैं। थैंक यू सो मच।